नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत में कई चिकित्सा पद्धतियां हैं और अक्सर उन चिकित्सा पद्धतियों में संघर्ष देखा जाता है। लेकिन हम जयपुर में खड़े हैं, राजस्थान के हैं जयपुर में, जहां एक छत के नीचे कई सारी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय हम देख रहे हैं और इसके प्रणेता हैं डॉक्टर अग्रवाल, जो कि एक मशहूर चिकित्सक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो एक छत के नीचे होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, पैरामेडिकल, योगा, इन सब को लाने का विचार उनको कहाँ से आया, और डॉक्टर साहब हमें खुद बताएंगे। डॉक्टर साहब, नमस्कार। मेरा ये मानना है कि जो भी पैथी है वो एक विज्ञान है और हर पैथी एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए। जी। एक दूसरे का उसके अंदर किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं, क्योंकि हर एक पैथी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपनी अपनी वीकनेस होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि भारत जैसे बड़े विशाल देश के लिए हम एक पैथी से सबको स्वास्थ्य नहीं पहुंचा सकते। इसको पहुंचाने के लिए हमको केवल विभिन्न पैथियां ही नहीं, हमको परंपरागत चिकित्सा के जो नुस्खे हैं उनको भी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उनको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, जब ही हम सबको स्वास्थ्य आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। जी, हम अभी खड़े हैं स्वास्थ्य कल्याण भवन में, आपके जिसका उसको स्थापित आपने किया है। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से विभाग हैं? मैं विभाग की बात तो बाद में करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूं कि हमने पूरे प्रदेश का पहला प्राइवेट सेक्टर का नर्सिंग कॉलेज चालू किया था। उसके बाद में पहला, ये केवल राजस्थान प्रदेश का ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर योग एंड नेचुरोपैथी का डिग्री कोर्स यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कर हमने चालू किया। इसी प्रकार से होम्योपैथी कॉलेज, इसी प्रकार से फिजियोथेरेपी कॉलेज, इसी प्रकार से पैरामेडिकल, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के टेक्नीशियन कोर्स, चाहे लैब टेक्नोलॉजी के हों, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन के हों, चाहे ब्लड बैंकिंग के हों, चाहे एक्सरे के हों, चाहे ऑप्थल्मोलॉजी के हों, इस प्रकार के करीब करीब 40 तरीके के कोर्सेज वो यहाँ पर चलते हैं। क्यों कि मेरा ये मानना है कि अगर हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल देना चाहते हैं तो उसके लिए स्किल मैन पावर की सबसे बड़ी आवश्यकता। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले योग की बात की, तो योग की मांग अब पूरी दुनिया में बढ़ने लगी है 2014 के बाद से, लेकिन आपने इसकी संभावना को बहुत पहले ही समझ लिया था। आपने कब शुरुआत की थी योग कॉलेज की? मैंने योग कॉलेज की शुरुआत 2006 में करी थी। 2006 उसके बाद के अंदर 2013 के अंदर डिग्री कोर्स चालू किया, लेकिन 2006 के अंदर भी हम सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से है, उससे मान्यता प्राप्त चालू करवाया था और फिर इसके पूरा कैरिकुलम डिग्री कोर्स का चालू करके 2013 के अंदर इसका 4.5 साल का डिग्री कोर्स चालू किया है। क्योंकि ये एक योग नेचुरोपैथी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। कि हम कैसे अपना जीवन जो है ना वो जी सकते हैं, उसकी कला इसके अंदर बताई जाती है। डॉक्टर साहब, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो आपने अलग अलग जो विभाग तैयार किए, तो आपने एक अलग अलग टीम भी बनाई होगी। आप हमें अपनी विनिंग टीम से मिलाइए कृपया करके। मैं बुलाता हूँ हमारे डॉक्टर अरुण चोगले साहब। ये हमारे पूरे स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप के डीन हैं और आपने अपना पूरा जीवन इसी के अंदर की पैरामेडिकल कोर्सेज, स्किल मैन पावर तैयार करना, इसी के अंदर लगाया है। जी। इसी प्रकार से
हमारे डॉक्टर सतीश अवस्थी हैं जो नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जी। आप पीएचडी हैं और नर्सिंग के अंदर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और ये करीब करीब 18 साल से हमारे इस कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल है। डॉक्टर महेश साहू जी। ये फिजियोथेरेपी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जी। और आपने 2007 के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन फिजियोथेरेपी में किया था और जब से कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल है। डॉक्टर सौरभ सांडिल्य जी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कंप्यूटर साइंस के अंदर करी है और इस पूरे कॉलेज के अंदर जो टेक्निकल और रजिस्ट्रार वो पूरा के पूरे कॉलेज को देखते हैं और स्किल मैन पावर के लिए किस प्रकार आज कंप्यूटर की जो आवश्यकता है डिजिटल इंडिया के लिए वो पूरी की पूरी कर रहे हैं। बहुत खूब। डॉक्टर साहब की टीम बहुत ज़बरदस्त है और एक छत के नीचे इतनी अलग अलग चिकित्सा विधाओं का होना बड़ा दुर्लभ है। हम आगे भी डॉक्टर साहब के पूरे कॉलेज का दौरा करेंगे, आपको दर्शकों को बताएंगे कि वो कैसा है। स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप की मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ। हमारी मुख्य रूप से वैल्यूज है टीम वर्क, ई एक्सीलेंस, ए ऑथेंटिसिटी, सी क्रिएटिविटी, एच हम्बलनेस, TEACH। ये टीच हमारी वैल्यूज है जो कि हमारे हर कॉलेज के पोर्च में लगी हुई है और हम अपनी फैकल्टी और अपने सारे स्टूडेंट्स को कि इसको सुबह पहले आने पे एक बार निश्चित तौर के ऊपर पढ़कर अंदर घुसें, अंदर जाएं, जिससे कि एक ओरिएंटेशन अपना बनता है और ओरिएंटेशन जब बन जाता है तो व्यक्ति हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ केवल ये नहीं है, चाहे बच्चा हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे न्यूबॉर्न हो, सभी प्रकार के प्रैक्टिकल कराने के लिए सभी प्रकार की जो है ना उस प्रकार की डमीज हमारे पास हैं जो लाइव जिस तरीके से काम होता है उसी तरीके से लाइव इनके ऊपर करके बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे कि वो अपने आप में एक एक्सीलेंस बन सकें और आगे लाइव के ऊपर काम कर सकें। ये स्टीम बाथ कैबिन है। इसमें जो है मसाज के बाद जो है स्टीम के लिए फुल बॉडी स्टीम देने के लिए, स्वेटिंग अच्छे से पूरे बॉडी में स्वेटिंग कराने के लिए, एलिमिनेशन के लिए, वेट लॉस के लिए या स्किन डिजीज़ में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए किया जाता है। यहाँ पर कुकर लगा हुआ है, उससे स्टीम क्रिएट किया जाता है और पाइप के थ्रू जो है ये कैबिन में स्टीम पूरा लाया जाता है और इसमें पेशेंट को पहले एक गिलास पानी पिलाते हैं, फिर उसके बाद जो है इस कैबिन के अंदर बिठा देते हैं और यहाँ से जो है उसका हेड वाला पोर्शन बाहर रहता है। उसके अंदर हम एक सिर के ऊपर गीला टॉवेल रखते हैं और इसमें भेजने से पहले जो है बीपी वगैरह चेक करते हैं और पेशेंट से जो है स्टीम का जो हीट है वो हम पूछते रहते हैं। उसमें यहाँ पर नोब लगा हुआ है, उससे कम ज़्यादा जो है करते रहते हैं और अगर किसी का ओपन वुंड है तो उसमें इसको नहीं कराना है। इसके बाद जो है ये हॉट फुट बाथ है। इसमें आर्म एंड फुट बाथ का जो है दिया जाता है अगर किसी को वेरिकोज वेन है या काफ मसल में स्पाजम रहता है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, अगर उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी आती है तो इसमें पानी का टेम्परेचर जो है न्यूट्रल रखा जाता है और धीरे धीरे ऐड करते रहते हैं गर्म पानी। इन दोनों में आर्म्स को रखा जाता है और इन दोनों नीचे की तरफ जो है पैरों को रखा जाता है और अगर किसी का वेरिकोज वेन ज़्यादा डायलेटेड है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और इस तरीके से जो है पेशेंट को बिठाया जाता है और पानी का टेम्परेचर जो है हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। ये स्पाइनल बाथ है। इसमें जो है पेशेंट को लिटाया जाता है, ऊपर के कपड़े निकाल दिए जाते हैं। ये अलग अलग इसमें नोब्स लगे हुए हैं, इसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी में जो है पानी निकलता है और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो कंप्रेशन हो या बैक पेन हो या प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है बैक में, तो उसके लिए ये दिया जाता है। इसमें अंदर से पाइप लगा हुआ है तो पानी जो है फुहारे की तरह निकलता है और स्पाइनल नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। अगर किसी का ज़्यादा कंप्रेशन है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है ताकि ये किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है? जी
किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है? इसका जो है जैसे बैक पेन होता है या डिस्क में कोई हर्निएशन हो रहा है पर सीवियर कंडीशन पे नहीं है, या बैक में हमेशा मसल्स में कंप्रेशन या स्पाज्म होता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और नॉर्मल पर्सन भी ले सकता है स्पाइनल जो नर्व होते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए। ये फुल इमर्शन बात का टब है। इसमें जो है पूरी बॉडी को इमर्स्ड किया जाता है, जिनको हमेशा बॉडी एक रहता है या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, स्किन प्रॉब्लम होती है। इसमें पानी का टेम्परेचर जो है न्यूट्रल रखते हैं, और ठंड के टाइम पर जैसे पानी जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसमें गर्म पानी जो है ऐड करते रहते हैं, और इसमें पूरी बॉडी को जो है इमर्स किया जाता है। हेड जो है बाहर रहता है, बाकी पूरी बॉडी जो है टब के अंदर रहती है, और इसका ड्यूरेशन 15 मिनट्स का रहता है। तो हम खड़े थे डॉक्टर अग्रवाल साहब के नेचुरोपैथी लैब में, और बहुत बेहतरीन अनुभव रहा यहाँ का। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उन्होंने कब इसकी स्थापना कराई और कैसा कैसा उनका अनुभव रहा इसके बारे में। योग एंड नेचुरोपैथी कॉलेज ये 2007 के अंदर हमने चालू किया था, जिसके अंदर की सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा होता था। 2013 के अंदर हमने BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से एक मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स चालू किया, जो कि 4.5 साल का डिग्री कोर्स है। मेरे को ये कहते हुए स्वयं के अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ कि योग नेचुरोपैथी आज एक हम किस प्रकार से जीवन जीवें उसकी कला है, और हम एनवायरनमेंट प्रकृति के साथ रहते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण या नमूना मैं कह सकता हूँ वो है। हमारे तरफ से कोई भी किसी प्रकार की भी आपको जीने की कला आ जाती है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो ये प्रिवेंशन है। अपने आप को शरीर के अंदर जितने भी दूषित पदार्थ हैं उनको हम किस तरीके से बाहर निकाल दें, और वो बाहर निकाल कर हम अपने आप को स्वस्थ रखें। जैसे कि किसी भी गाड़ी है, इंजन है अपना एक शरीर भी, और वो इंजन के अंदर ओवर ऑयलिंग की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार योग नेचुरोपैथी ये आपके शरीर को ओवर ऑयलिंग करती है, जिससे कि आप निश्चित तौर के ऊपर अपने आप को रिफ्रेश महसूस करने लग जाते हैं इसको लेते हुए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीमारी के अंदर इसका उपयोग करें। अगर आप नेचुरल रूप से अपने को वापस सर्विसिंग के हिसाब से इसका उपयोग करते रहेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। जी, तो हमने यात्रा की एक छत के नीचे 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों की, जो कि डॉक्टर SS अग्रवाल के सानिध्य में, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में चल रहा है। हम इस पूरे कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ऑल इंडिया के दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत आपने देखा, और ये मैं निश्चित तौर के ऊपर कह सकता हूँ कि ये हम जिस भारत को कि स्वस्थ भारत, शक्तिशाली भारत, वैभव भारत, ये निश्चित तौर के ऊपर इसी लक्ष्य के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे कि हम वैभव भारत बना पाएंगे स्वस्थ भारत के द्वारा।